हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों को मैं आज जो टॉपिक करा रही हूँ वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पर कराने वाली हूँ। स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज़ आपको, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो मोस्टली एग्जाम में जो दिशाएँ होती हैं ना, उन दिशाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट। ये आपका क्या है, नॉर्थ यानी कि उत्तर है। ये आपका क्या है, दक्षिण यानी कि साउथ है। और ये आपका क्या है, वेस्ट यानी कि पश्चिम है। और ये क्या है, ईस्ट यानी कि पूर्व। आपका पूर्व हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपसे ये पूछता है कि जो पश्चिम और उत्तर है ना, उत्तर या पश्चिम के बीच का जो कोण होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायव्य कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं? वायव्य कोण कहते हैं। आपका उत्तर और पूर्व के बीच के जो कोण होता है इसे क्या कहा जाता है? ईशान कोण कहा जाता है। पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक है आपका पश्चिम, दक्षिण या पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के नैऋत्य, ठीक है, नैऋत्य कोण कहा जाता है। और ऐसे ही आपका दक्षिण और पूर्व के बीच का कोण जो होता है वो होता है आग्नेय। आपको ध्यान रखना है। तो ये चार आपके क्या हो गए हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पर आपको मिल गए हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे, और बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो क्वेश्चंस में नहीं होंगे वो आप लोगों को कराऊंगी। सॉरी। जिसके हाथ में शूल हो, शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द को। जिसके हाथ में शूल हो, जिसके हाथ में शूल हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन, दीजिएगा जल्दी से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सूल पाणी उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? सूल पाणी। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, कि प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2, जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए क्या कहेंगे? प्रियदर्शी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, कि जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा है, जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु बोलेंगे। और यहाँ पर एक आता है शाश्वत के लिए, तो जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत। आपने ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, अन्य से संबंध न रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? जो अन्य से संबंध ना रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अन्य से संबंध ना रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी, अन्योन्यास संबंधी। अन्योन्यास संबंधी, अन्योन्यास संबंधी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन बी, अतीन्द्रिय। क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अतीन्द्रिय। अच्छा, जो कम खाता है उसके लिए क्या होता है? अल्पाहारी होता है। जो सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ओझा कहा जाता है। एक होता है महल का जो भीतरी भाग है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अंतःपुर होता है। क्या होता है? अंतःपुर होता है। जो अनुग्रह अर्थात कृपा से युक्त हो, या जिस पर अनुग्रह यानी कि कृपा की गई हो उसे क्या कहेंगे? अनुग्रहित आपका आता है। अनुग्रहित आपका आधार। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। आपको याद रखना है। आगे की बात सोचने वाला, अग्रसोची होगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अधियूढ़ा। क्या हो जाएगा? अधियूढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपको पता चल गया ऑप्शन बी, अतीन्द्रिय। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जिसका दमन करना क्या हो? कठिन हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। दुर्दर्मनीय। क्या हो जाएगा? दुर्दर्मनीय। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? पारदर्शी शब्द के लिए क्वेश्चन नंबर 8
एंड क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बाद में करूँ, ठीक है। जिसका दमन इंपॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन और भी कुछ जो यहाँ पर रह जाएगा उसे हम करेंगे बाद में। जिसका दमन करना क्या हो, कठिन हो, वाक्य के लिए उपयुक्त कौन सा होगा, आपका दुर्दमनी हो गया। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा है, जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहेंगे पारदर्शी, ऑप्शन सी। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा, जितेंद्रिय हो जाएगा, ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है, अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, प्रियवंदा, 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 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, ऑप्शन सी, अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको समान भाव से देखने वाला, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, समदर्शी, ऑप्शन सी। जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, जिजीविषा, जीने की इच्छा, जिजीविषा, ऑप्शन सी। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, आक्रांत, आक्रांत, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बुढ़ापा ना आया, बुढ़ापा ना आए, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, अजर। क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक शब्द, व्याकरण। अव्यक्त शब्द के लिए उपयुक्त या प्रयुक्त वाक्य कौन सा है, अव्यक्त। 19 का जिसे व्यक्त ना किया जा सके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मंथर। क्या हो जाएगा, मंथर। नेक्स्ट है, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, गोधूली। पूछा गया था आपके एग्जाम में, इसलिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप ज़रूर देखिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे उत्तराखंड वाले भी आप लोगों को कराए हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, बताओ। पश्चिम और उत्तर या पश्चिम की नॉर्थ एंड वेस्ट या वेस्ट टू नॉर्थ दिशा के बीच का जो बीच का कोण है उस कोण को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वायव्य कोण, ऑप्शन सी। बताया है अभी। ईशान किसे कहते हैं, तो ईशान हो जाएगा आपका उत्तर और पूर्व। नैऋत्य किसे कहा जाता है, दक्षिण और पश्चिम को। आग्नेय आपका पश्चिम, दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो वो है आपका, देखो, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए यहाँ पर होगा सनातन। 23 का डी। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। जिसके पार ना देखा जा सके लिए उसके लिए उपयुक्त शब्द, जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसके लिए क्या, कौन सा शब्द होगा, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। 26, किंकर्तव्य विमूढ़, किंकर्तव्य विमूढ़। जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है, आस्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसे ईश्वर में विश्वास है, आस्तिक हो जाएगा। जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। 28, अनाक्रांत। क्या हो जाएगा, अनाक्रांत। घुटने तक बाह वाले, है ना, घुटने तक बाह वाले के लिए एक शब्द। 29, अजानुबाहु। क्या हो जाएगा, अजानुबाहु। 29 का ऑप्शन सी। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइएगा, सही है। जिसे जीता ना जा सके, क्वेश्चन नंबर 30, अजय। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द कौन सा है, अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द आप लोगों का है आकाशवृत्ति। 31 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31 का डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द। 32 का विवेकी, 32 का ए विवेकी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। स्वयं सेवक अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? 34 सी जठराग्नि। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? जठराग्नि। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो रंगमंच के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी कि दाम बांधी हो उसे कहते हैं दामोदर। आगे, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए शब्द कौन सा है? 37 धरोहर। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द 38 कृतार्थ। क्या हो जाएगा? कृतार्थ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 39 उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। 39 का डी। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपश्या। असूर्यपश्या। इसका आंसर देखेंगे, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जिसे सूर्य ने भी ना देखा हो उसके लिए एक शब्द होता है असूर्यपश्या। 40 का ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है नारद। जिसके सिर पर, नारद जी जो है झगड़ा लगाते रहते हैं ना, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन चंद्रशेखर। क्या होगा? चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो है उसके लिए वाक्यांश है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 43 वीर प्रसु। क्या हो जाता है? वीर प्रसु। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले जो आसन होते हैं उसके लिए जो है एक शुद्ध शब्द कौन सा है, या एक शब्द कौन सा है? हौदा। क्या होता है? हौदा। 44 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? अनामिका। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ऑप्शन पी अप्रमेय। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइएगा। मुमुक्षु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यज शब्द के लिए सही वाक्य कौन सा? अत्यज तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द या उपयुक्त शब्द कौन सा है? निर्मम। जिसका उपचार ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? 50 का ऑप्शन आपका बी असाध्य। जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 51 का डी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वियोगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्षीण न हो सके उसके लिए शब्द कौन सा होगा? 53 अक्षय। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन ए अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द 55 अनाहुत। आधी रात का समय 56 निश्चित। क्या हो जाएगा? निश्चित, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जाना जाता है? एक शब्द, ऑप्शन सी अंतःपुर। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीरोदात्त। क्या हो जाएगा? धीरोदात्त हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है? 60 अक्षत। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? 61 अनुदान। नेक्स्ट है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? 62। 62 का ऑप्शन सी होगा यहाँ पर अंत्यज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मत को मानने वाला जो है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, आत्माभिमत। ठीक है, आत्माभिमत 63 का सी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ऑप्शन बी कानीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द क्या है, समशीतोष्ण, ऑप्शन ए। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या है, 66 अपराध सूची, ऑप्शन काली सूची, सॉरी 66 का भी काली सूची होगा। अकथनीय शब्द से तात्पर्य क्या है, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, अकथनीय। नेक्स्ट आपका है, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए प्रयुक्त है, जिसे किसी का भय ना हो, निर्भय। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द विपत्निक। बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द क्या है, द्रुतगामी। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो उसके लिए क्या होता है, जारज, ऑप्शन बी जारज। नेक्स्ट है, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है, अनुत्तरित वाक्यांश कौन से सही है उसके लिए, जिसका उत्तर ना दिया गया हो वो होता है अनुत्तरित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 73, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, समिधा। क्या होता है, समिधा, 73 का डी। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सुलभ। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है, 75 औपनिवेशिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 76, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, भूगर्भविद्ता, ऑप्शन बी भूगर्भविद्ता। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, मर्माहत। क्या होगा, मर्माहत। नेक्स्ट है, वन में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, 78 का बी दावागिन। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने बताना है, अनुलंघनीय, ऑप्शन सी अनुलंघनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 हो गया सी, 80 जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो उसके लिए एक शब्द अकथित। नेक्स्ट, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, पाथे, ऑप्शन सी। 81 का सी हो जाएगा, पाथे। कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए एक शब्द क्या है, पुनरुक्ति। क्या है, पुनरुक्ति, 82 का डी। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है, एक शब्द क्या होगा उसके लिए, दिगंबर। नेक्स्ट आप लोगों का है, जो दान पर चलता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो दान पर चलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, 84 दानव्रती। क्या हो जाएगा, दानव्रती, यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट है 85, जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अध्यप्रसूत। क्या होता है, अध्यप्रसूत। अतिथि की सेवा करने वाला, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, आतिथ्य। क्या है, आतिथ्य। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। जो आंखों से परे है, उसके लिए एक शब्द परोक्ष। दो भाषाएं बोलने वाला, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषीय। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, 92 पतित। स्वदेज, स्वेदज, स्वेदज के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा, स्वेदज, 93 का सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, स्वेदज के लिए होगा पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। 93 का ऑप्शन सी। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है, अवर्णीय। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णीय, अवर्णीय।
अवर्णीय। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है वाक्य के लिए सही होता है या उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अत्याज्य। ठीक है, ऑप्शन ए। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणोन्मुख, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 का आंसर दीजिए भाई, फटाफट कमेंट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपत। जिससे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द निष्प्रहा। क्या हो जाएगा? निष्प्रहा। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? विधुर। जिसकी पत्नी मर गई हो, ऑप्शन ए। वह राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिएगा। तकावी। क्या हो जाएगा? तकावी। नेक्स्ट है जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? दर्शनीय। क्या है? दर्शनीय। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य। वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, ऑप्शन सी। चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं हो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2 बार जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? द्विज। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? अपव्ययी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपव्ययी। जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बंजर। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? अथाह। जिसकी गहराई ना नापी जा सके, अथाह। अथाह। ठीक है, 108 का बी। नेक्स्ट है आपका 109वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट आंसर दीजिएगा। गजगामिनी शब्द के लिए एक शब्द, गजगामिनी वाक्य शब्द के लिए जो है वाक्यांश क्या है? गजगामिनी एक शब्द है, इसके लिए वाक्यांश कौन सा परफेक्ट होगा? हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी होती है। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्षम्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, 111 कृपण। क्या हो जाएगा? कृपण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? इंदिवर। कौन सा है? इंदिवर। जिसे पराजित ना किया जा सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। अपराजय। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक विकल्प क्या है? नगण्य। जहां आबादी ना हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? निर्जन। क्या हो जाएगा? निर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सधवा। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसके लिए एक शब्द व्यर्थ। श्रवण चक्षु शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? ऑप्शन बी। जो आंखों से सुनता है, जो आंखों से सुनता है वो है श्रवण चक्षु। जो पहले था पर अब नहीं, इसके लिए एक शब्द क्या है? जो पहले था पर अब नहीं, भूतपूर्व। क्या हो जाएगा? भूतपूर्व। जिसकी तुलना न की जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? 121 ऑप्शन सी। अतुलनीय। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त कौन सा शब्द होगा? अभियुक्त। ठीक है, जिस पर चलाया गया वो होता है अभियुक्त। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए एक शब्द यशस्वी। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सधवा शब्द के लिए एक वाक्य। जिस स्त्री का पति जीवित हो, ऑप्शन सी 124 का सी। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला जो होता है वाक्य हेतु आपको बताना है सही शब्द क्या होगा।
सो क्वेश्चन नंबर 125 एंड करेक्ट आंसर डी आपका त्रिकालदर्शी। देखो भाई यूकेपीएससी के बहुत सारे एग्जाम है, यूके ट्रिपल एससी के भी एग्जाम होने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये सीरीज आप लोगों की रहेगी। जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है 126। सो करेक्ट देखो जो पृथ्वी से संबंध है आंसर होगा पार्थिव। ठीक है, पार्थिव। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अविवेकी। अविवेकी ऑप्शन है। जो मृत्यु को जीत ले उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय। जिसका निवारण ना हो, जिसका निवारण ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा 29 अनिवार्य। जो दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दुभाषिया। वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित एक शब्द क्या होगा? शोषित। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है 132 दुर्लभ। नेक्स्ट, औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य है औदार्यदाता। ऑप्शन बी, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, औदार्यदाता। 133 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अजय। क्या हो जाएगा? अजय। आगे है अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा? अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य जो विश्वास करने योग्य ना हो, ऑप्शन बी। जिसका आदि व अंत ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा 136 अनादि अनंत। 136 का भी। जिसके 4 पद हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द चतुष्पद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य कौन सा है? आपने सुना होगा पुण्यतिथि। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसके लिए एक शब्द बहुभाषाविद। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनन्य। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत आपको भी सुनाया गया होगा लोरी। वनस्पति का आहार करने वाला एक शब्द क्या होगा? सो करेक्ट आंसर 142 ऑप्शन सी वनस्पत्याहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है 143 बी प्रतिवादी। नेक्स्ट है आपका 144 नभचर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है 144। नभचर आकाश में विचरण करने वाला नभचर। जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो छाती के बल गमन करता है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 145 का ऑप्शन हो जाएगा बी उरग। गोद लिया हुआ के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। दत्तक होता है, दत्तक पुत्र कहलाता है। जिसने उधार लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऋणी। जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अतिथि। नेक्स्ट, जिसे वेतन ना मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अवैतनिक। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा? प्रवासी। जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अशोक्य। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए एक शब्द नास्तिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का आपने चयन करना है 154 अंशकालिक ए। नेक्स्ट है जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द दुर्बोध। आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिएगा गगनचुंबी। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अग्रसोची, ऑप्शन डी। जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए 158 एंड 158 का जो करेक्ट आंसर होगा बी कवयित्री। वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य क्या है 159। जो बहुत अधिक बोलता है वाचाल।
जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? 160 साक्षर। अनिणित 3, ठीक है। इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? 161 का बी, जिसका निर्णय ना हुआ हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? मर्मज्ञ। 162 का सी, किसी बात का मर्म गूढ़ रहस्य जानने वाला। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित शब्द है? पांडुलिपि। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, ऑप्शन बी पांडुलिपि। नेक्स्ट है ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाग्दत्ता, ऑप्शन सी। जहां सेना रहती हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? 165 सैन्यावास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 166 जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। खंड काव्य, ऑप्शन सी। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य 167 जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, डी। नेक्स्ट है भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य भवितव्य, भविष्य में होने वाला भवितव्य। जो बदला ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? 169 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा? ए, अपरिवर्तनीय। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सव्यसाची, बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्यसाची। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द क्या है? जलचर। जो आधी अवधि तक काम करता है, दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द 172 सी अर्धकालिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अर्धकालिक। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है या प्रयुक्त होता है? 173 सी धरती और आकाश के बीच का स्थान। 100 वर्षों का समय वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन करिएगा। 174 का ए शताब्दी। जो स्मरण करने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? 175 का बी स्मरणीय। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। नेक्स्ट है आपका वह लड़की जिसका विवाह होने को है। सो करेक्ट आंसर सी वैवाहिकीय। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? सो करेक्ट आंसर ए विष्णु का उपासक। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, नहीं मानता, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मानता है कृतज्ञ, नहीं मानता है कृतज्ञ, ऑप्शन सी। खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? खलवाट, जिसके सिर पर बाल ना हो। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए उपयुक्त है 181 खग्रास। नेक्स्ट है जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द लिखिएगा कृतज्ञ। नेक्स्ट अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कुलीन, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। कूपमंडूक। अवैध शब्द का एक वाक्य 184 जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो 185 का सी। नेक्स्ट है कि कष्ट सहकर होने वाला कार्य, उसके लिए एक शब्द दुष्कर। दोपहर के बाद का समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? 87 का अपराह, ऑप्शन सी। दोपहर के बाद का समय अपराह, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 187 का सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो धरती फाड़ कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 188 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, उद्भिजों का। नेक्स्ट आप लोगों का है 89 जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? पदेन। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या है भाई? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द है सुग्रीव। जिसमें उत्साह ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निरुत्साही। क्या है? निरुत्साही है। पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? 192 का डी।
आपका दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित व पदार्थ जो देवताओं या भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 193। क्या कहता है 193? देखिएगा, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द कौन सा है? छिंद्रान्वेषी, ऑप्शन बी। 193 का बी। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? सधवा। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा है? किशोरी। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, इसके लिए एक शब्द दुराग्रह। बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति करना। ठीक है, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वस्त। जो मरने को इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुर्सु। जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द परोपकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अवश्यंभावी। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए एक शब्द दिवंगत। संदेश ले जाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? संदेशवाहक। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? खेचर। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 205 का करेक्ट आंसर ए, ज्ञान चक्षु। नेक्स्ट आप लोगों का है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए सदावट। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जो नीतिवान हो नीतिज्ञ। जो पहले कभी नहीं सुना गया है वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द 208 अश्रुतपूर्व, ऑप्शन डी। 208 का डी। जो भवन गिरा गया हो, जो भवन गिर गया हो, ऑप्शन सी खंडहर हो जाएगा। जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द अनावर्त। दूसरों के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? छिंद्रान्वेषी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द मिताहारी। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द युयुत्सु। जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द परिमेय। गुरु के समीप रहकर स्टडी करने वाले के लिए एक शब्द अंतेवासी होता है। नेक्स्ट है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? 2017 का बी आपका तितार्षा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, ऑप्शन ए वागदत्ता। नेक्स्ट है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विस्थापित। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर, उसके लिए एक शब्द प्रत्युत्तर। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुर्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या होगा? आतिथ्य। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द आकाशवृत्ति। नेक्स्ट है, तैरने या पार होने का इच्छुक, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 225 का बी तितिर्षु। पूरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन सी दुर्भिसंधि। क्या है? दुर्भिसंधि, ऑप्शन सी। मदिरा पीने का प्याला, उसके लिए एक शब्द चषक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द ऑप्शन ए दमित। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्त्रैण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वार्थी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी अनुच्चरित। ठीक है, ऑप्शन डी अनुच्चरित। जहां खाना मुफ्त में मिलता है सदावर्त। नीले रंग का कमल, इसके लिए जो है कौन सा शब्द सही है? 234 का ए इंदिवर। नेक्स्ट,
जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है। 235 अभेद्य, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, प्रोषित पति का। 237 का सी। नेक्स्ट है जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द, जैसे कि मैं ऑप्शन सी वाचाल। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, उसके लिए एक शब्द संविदा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जिगीसु। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए दुराग्रही क्या हो जाएगा, दुराग्रही हो जाएगा। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अपने सहारे। स्वावलंबी। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। ऑप्शन सी। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी आपका जो क्या हो जाएगा, असूर्य पश्चात भी बता। जो अज्ञ का अर्थ क्या है, अज्ञ। अज्ञ का मतलब है जो कुछ भी नहीं जानता हो, आपने करा था, उसे कहते हैं अज्ञ। ठीक है, उसे कहते हैं अज्ञ। चलिएगा, ये क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर समाप्त होते हैं। आइएगा अब कुछ इम्पोर्टेंट और भी आपके वन वर्ड तो बहुत सारे हैं, उनको यहाँ पर बताते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं भाई? तो जैसे कि आपका इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या होता है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाले के लिए एक शब्द होता है ऐन्द्रजालिक। क्या होता है, ऐन्द्रजालिक होता है। ये आपके एग्जाम में पहले आए हुए हैं, ठीक है, मैं वो चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों को बताना है कुरंग। कुरंग के लिए वाक्यांश क्या होगा, कुरंग। कुरकुर का कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला, कुरकुर है ना, उसे कहते हैं आपका कुरंग। एक होता है आपका सावधान करने के लिए दिया गया संकेत, चेतावनी आपका हो जाएगा। एंड भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा, जिगित्सा, जी घ त सा, चिकित्सा हो जाएगा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, जिगृस्सा, जिगृस्सा, ज से जिगृच्छा, ये हो जाएगा आप लोगों का। जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषा हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, जंगम हो जाएगा। ठीक है, और किसी को मारने की इच्छा, जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा। किसी को जीत लेने की इच्छा, जिगीषु होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप लोगों ने ध्यान रखना है, जिसको मापना कठिन हो, दुष्परिमेय। क्या है, जिसको मापना कठिन हो, दुष्परिमेय होता है। एंड इसके अलावा भाई और क्या याद रखना है आप लोगों ने, जिसमें किसी प्रकार की विपत्ति की संभावना ना हो, उसके लिए एक शब्द निरापद होता है। जो नापा ना जा सके उसके लिए नापनीय या फिर नाप्य शब्द यूज़ होता है। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।